दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। मेरा नाम है गोपाल साहा। आज आपके सामने सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं, जिसमें 6 युवक कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंच गए और 20 वर्षीय युवक इस दुनिया से रुखसत हो गया। जानते हैं इस हत्या की वजह क्या थी और कातिलों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस थाने की हद में तब सनसनी फैल गई जब कोपरी गांव में दिन दहाड़े एक 20 वर्षीय युवक को सरेराह चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया और कातिल घटनास्थल से फरार हो गए। मृतक हिंदू था और मारने वाला एक मुस्लिम युवक। इस बात की जानकारी कुछ खास किस्म के लोगों को हुई तब वो इस हत्या को एक अलग अंदाज में बयां करने लगे। उनकी चाहत क्या थी आप भली भांति समझ सकते हैं। आज के तारीख में हमारे समाज में इस तरह के लोगों की भरमार हो गई है जो समाज में सुकून और शांति बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाज में जहर घोलने वाले लोग इस हत्या की वारदात को हिंदू मुस्लिम का रंग देने पर तुल गए थे, पर नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस दिन रात एक कर चंद घंटों के दरमियान 6 युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से अफवाह फैलाने वालों के जुबान पर ताला लग गया और समाज की शांति भंग होते होते रह गई। इसका श्रेय उन पुलिसकर्मियों को जाता है जिन्होंने सतत रात दिन प्रयास की, उनकी मेहनत रंग लाई, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज के तारीख में सभी कातिल पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए हैं। अगर वो सभी नहीं पकड़े गए होते तो अफवाहों का बाजार और गर्म होता जाता और अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग आरोपी हैं और 4 बालिग जिसकी उम्र महज 18 से 25 के बीच है। पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए नवी मुंबई में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। वहीं जिस जगह हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया उसके आसपास के तमाम दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद सभी आरोपियों की शिनाख्त हो गई। तब जाकर उनके घर वालों से संपर्क किया गया और बड़े ही सलीके से बात की गई और उन्हें समझाया गया कि अगर उनके बच्चों की हत्या में कोई भूमिका नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों को बड़े ही प्यार और दुलार से बात किए, मानो वो उनके खास मेहमान हो। और पुलिस जब किसी की तीमारदारी करने लग जाए तो जनाब पत्थर भी तोती की तरह बोलने लग जाते हैं। और यहाँ तो एपीएमसी पुलिस ने मानो कलेजा ही खोल कर रख दिए हो और उन्हें यह समझाने में कामयाब रहे सत्य आज नहीं तो कल पता चल जाएगा और तब मुसीबत बढ़ जाएगी। यह तरीका पुलिस का काम कर गया क्योंकि पुलिस काफी डिप्लोमेटिक अंदाज में बात कर रहे थे, वरना आपने देखा या सुने होंगे कि ऐसे मामले में पुलिस बोलते कम है और हाथ का कमाल ज्यादा दिखाते हैं। पर जनाब नवी मुंबई पुलिस यह नया तरीका इजाद की है जिसमें जहर की जगह चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। और आप तो जानते हैं कि प्यार में कितनी ताकत है और यही वजह रही कि इस हत्या की पूरी वजह से पर्दा उठ गया। जो सामने बातें आई उसमें हत्या की वजह मामूली झगड़ा था, कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई रुपयों का लेन देन नहीं, कहीं किसी प्रेमिका का कोई चक्कर नहीं। किसी शायर ने कहा है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। यहाँ भी बात निकली और दूर तक गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इसका अंजाम इतना घातक होगा। यह नजारा नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस थाने का है, जहां हत्या के आरोप में पकड़े गए युवकों को बचाने के लिए उनके परिजन आए हुए थे, जिनकी चाहत इतनी थी कि उनके बच्चे जो पुलिस के गिरफ्त में है वह किसी तरह इस झमेले से बाहर निकल जाए। पकड़े गए युवकों से ज्यादा तकलीफ उनके परिजन भुगत रहे हैं। इस बात का अंदाजा शायद उन युवकों को होगा जिन्होंने हत्या के वारदात को अंजाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इंसान को कभी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। होश खोने का अंजाम काफी घातक हो सकता है। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।